नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निकल हूँ। आज मैं आपके सामने एक अलग तरह का ये वीडियो लेके आया हूँ और इसके टाइटल को देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनबॉक्सिंग क्या होती है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होती है, रिव्यू क्या आती है। और कुछ लोग आज के डेट में आपको केवल किसी भी डिवाइस जो कि जिस दिन लॉन्च हो रही है उसके स्पेसिफिकेशन को देख के वो बात करते हैं और बोलते हैं कि यार ये जो डिवाइस में ये प्रोसेसर है, ये होता तो अच्छा होता है, ये होता तो ये अच्छा होता। तो इन सबों से रिलेटेड मेरा ये वीडियो है और ये वीडियो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैं डेली मिलता हूँ, ठीक है। डेली मैं उनसे टच में नहीं रहता हूँ, लेकिन डेली मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो भी उतनी ही लगन के साथ काम करते हैं जैसे मैं करता हूँ। क्योंकि कभी भी कोई भी डिवाइस लॉन्च होती है तो हम लॉन्च वाले वेन्यू पे जाते हैं, वहाँ हम उस डिवाइस का फर्स्ट लुक लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग होते हैं, वहाँ आपको 100-150 के करीब लोग होते हैं। फिर वहाँ पे हम अपने उस डिवाइस को लेने का इंतज़ार करते हैं कब हमारे हिस्से में वो डिवाइस आएगी, और हमारे पास मुश्किल से 15 से 20 मिनट टाइम होता है फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। तो मैं वही आपसे बोलना चाहता हूँ, जब तक कोई इंसान किसी डिवाइस को टच एंड फील नहीं करेगा, देखेगा नहीं कि कैसा है, तो कोई भी इंसान आपको उस डिवाइस के बारे में अच्छा रिव्यू नहीं बता सकता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और आप सोचना कि क्या ये चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आप सही से सुनना और उसका आंसर क्या होगा आप अपने दिल से पूछना, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एक डॉक्टर बिना एग्जामिन किए हुए अपने जो भी उसका पेशेंट है उसको दवा लिख सकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या कोई भी एक मैकेनिक बिना किसी गाड़ी या फिर एक कार को देखे, मतलब कार को देखे या बाइक को देखे, वो बता सकता है कि गाड़ी में क्या खराबी है, ठीक है। वो एक ओवरव्यू दे सकता है लेकिन एग्जैक्ट खराबी नहीं बता सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़, क्रिकेट मैच आप सभी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। विराट कोहली ने किसी एक पर्टिकुलर गेम में 5 छक्के मारे, 3 छक्के मारे, ठीक है। आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया। लेकिन मैं उसी समय आपसे पूछूं कि अच्छा भाई ये बताओ वो तीनों छक्के किस डायरेक्शन में मारे? आपने अगर गेम देखा होगा तो आप बताओगे, अगर आपने गेम नहीं देखा है तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि वो किस डायरेक्शन में मारा। तो आप मेरे इस क्वेश्चन को आप समझते चलो कि मैं कहाँ पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आप किसी भी खाने को बिना टेस्ट किए हुए आप बता सकते हो कि वो खाना अच्छा बना है या खराब बना है? ठीक है। आपका और मेरा दोनों का आंसर नो होगा इन सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। जब हमने वो चीज़ देखा ही नहीं, जब डॉक्टर ने पेशेंट को देखा ही नहीं, कार मैकेनिक ने गाड़ी को देखा ही नहीं, क्रिकेट मैच आपने देखा नहीं और खाने को टेस्ट किया ही नहीं, तो फिर आप कैसे बता पाओगे या फिर डॉक्टर वो पेशेंट को दवा लिख पाएगा? तो इसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके मन का वो वहम दूर हो गया होगा कि जैसे बहुत सारे लोग आपको केवल डिवाइस के स्पेसिफिकेशन को देख के आपको रिव्यू दे देते हैं और बोल देते हैं यार ये तो डिवाइस कचरा है, ये तो ख़राब है, ये तो बेकार है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर जैसे मैं हूँ, मैं इवेंट पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं डिवाइस को देखता हूँ, फील करता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं जी डिवाइस अच्छी है तो अच्छी, ख़राब है तो ख़राब है। ये पोर्शन मुझे ख़राब लगा तो मैं ख़राब बोलूँगा फर्स्ट इंप्रेशन में, और मैं वहाँ पे ये भी बोल देता हूँ कि ये मेरा एक डिटेल रिव्यू नहीं है। जब मैं इस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में मैं अगर वहाँ पे नेगेटिव बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं डिटेल रिव्यू दूंगा तो वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा। तो यही आज के डेट में हो रहा है, लोग केवल स्पेसिफिकेशन के बेस पे डिवाइस को और अच्छा और ख़राब बोल रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग क्या होती है, ठीक है। अनबॉक्सिंग होती है, देखिए ये डिवाइस मेरे हाथ में, आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरा रैपर लगा पड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर पॉलीथीन लगी पड़ी है, ठीक है। तो ये एक नई डिवाइस आई है, जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। तो जब हम इस डिवाइस को पूरा ओपन करेंगे, इसके जो रैपर को हम हटाएंगे और इसके अंदर क्या क्या आपको आइटम्स मिलेंगे, मतलब आपको हेडफोन है कि नहीं, एडेप्टर है कि नहीं, चार्जर है कि नहीं, चार्जिंग कॉर्ड है कि नहीं, ठीक है, मैनुअल्स हैं कि नहीं, वारंटी कार्ड है कि नहीं, स्मार्टफोन है कैसा है, तो इन सारी चीज़ों को जब हम आपको दिखाते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग, या बहुत सारे लोग बोलते हैं इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, कि इस इनसाइड द बॉक्स कौन कौन से आइटम्स है, ठीक है। अब क्या होता है फर्स्ट इंप्रेशन वो होता है जैसे कि ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस लॉन्च हुई, ठीक, हम वेन्यू पे गए और हमें 4-5 मिनट के लिए डिवाइस मिला और 4-5 मिनट में हमने इसको देखा कि यार इसका डिज़ाइन ठीक लग रहा है, ठीक है, ये आपको इसकी स्क्रीन साइज भी अच्छी लग रही है, बैक कैमरा भी सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है, ठीक है, और 2-4 एप्लीकेशन हमने साथ में खोला और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड सही लग रही है, तो वो हमारे पास 15 मिनट का एक टाइम होता है, ठीक है।
हाँ, उस टाइम में हम उसके अपना जो हमारा जो आपको एनालिसिस होता है वो निकालते हैं और उसके ऊपर हम फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम फर्स्ट इंप्रेशन डिवाइस के स्पेसिफिकेशन को देखकर नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6000 की रेंज में ऐसे ऐसे डिवाइसेज हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इतने अच्छे हैं जो कि 20,000 के रेंज में भी नहीं है, लेकिन जब आप दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करो आमने सामने और आप देखोगे प्रोसेसिंग स्पीड में, पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। अब हम तीसरी चीज़ करते हैं डिटेल रिव्यू। डिटेल रिव्यू क्या होती है, ठीक है। डिटेल रिव्यू वो होती है कि जैसे कि यही फ़ोन है, ठीक है, अब ये डिवाइस हमारे घर पे आया, ठीक, हमने हमारे ऑफिस पे आया, ठीक है, घर या ऑफिस कहीं पे भी आए, ठीक है, वहाँ पे आया और हमने इसको अब आराम से 10 से 15 दिन तक इसको हमने यूज किया और अच्छे से इसकी कैमरे की क्वालिटी देखी, फ़ोन कितना हीट हो रहा है, बैटरी कैसे काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों को ऊपर देखा हमने हमने फ़ोटोज़ लिए, ठीक है, उसको पूरा जूम करके देखा कि हाँ भाई जूम करने के बाद पिक्सल फट तो नहीं रहे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम एक डिटेल रिव्यू देते हैं, ठीक है। हम कोशिश ये भी करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस में आपके लिए की फंक्शंस कौन कौन से होते हैं या फिर हर एक पर्टिकुलर डिवाइस का की एक यूएसपी होती है, वो यूएसपी क्या है, ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है। लेकिन ये आज के डेट में क्या हो गया कि लोग देख के बोलते हैं अरे यार इसमें तो क्वालकॉम नहीं है, इसमें मीडियाटेक है तो ये ख़राब होगा। तो मैं उन वैसे लोग जो कि इस टाइप की बातें बोलते हैं उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप एप्पल को जाके क्यों नहीं बोलते हो कि उसमें भाई क्वालकॉम नहीं है, मीन्स कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे तो कोई नहीं पूछता है, वो तो एप्पल है और चूंकि उसकी जो प्राइसिंग ही इतनी हाई होती है कि भाई हम हाई लोग को नहीं, हाई प्राइस वाले के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। ठीक उसी तरीके से जैसे कि सोसाइटी में जैसे कि कोई बहुत ही ऊंचे ओहदे पे होता है, वो लाख गलतियां करे फिर भी कोई उसके सामने जाके नहीं बोलता कि भाई आपने ये गलती क्यों की। तो वही चीज़ अगर आप उंगली उठाना चाह रहे हो कि आपने एक ही प्रोसेसर के ऊपर बोला कि नहीं जी अगर ये किसी डिवाइस में है तो ये अच्छा है, अगर ये वाली प्रोसेसर होगी ये है ये ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि दोनों प्रोसेसर जो होते हैं वो आपको प्रॉपर एक टेस्टिंग के थ्रू जाते हैं और उसके बाद आपको डिवाइस में लगता है, ठीक है। और उसके पीछे R&D काफ़ी हुई होती है, काफ़ी इंजीनियर्स काम करते हैं, तो उसके बाद वो एक प्रोसेसर बन के आता है। तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन जो लोगों के अंदर है प्लीज़ इसको आप दूर कर लें, ठीक है। कोई भी एक डिवाइस आता है उसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा खासी R&D होती है, उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च होता है। अब ये तो आपने बात समझ गए होंगे कि अनबॉक्सिंग क्या होती है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, रिव्यू क्या होती है। रिव्यू में आपको कैमरा रिव्यू आता है, डिटेल रिव्यू आता है, बैटरी कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये वीडियो को मेरे बनाने का मेन मोटो ये था कि बहुत सारे लोग जैसे मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ, मेरे पास भी कमेंट आता है कि अब हम प्रॉपर एक डिवाइस को देख के हम अपना एक फ़र्स्ट इंप्रेशन दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किसी ने कहीं उसका डिटेल रिव्यू दे दिया। और रिव्यू जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अजी उन्होंने और कुछ नहीं 2-4 फ़ोटो डालें और स्पेसिफिकेशंस के थ्रू आप बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, हम प्रॉपर इवेंट पे जाते हैं, वहाँ डिवाइस को देखते हैं, वहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन या भी जो डिवाइस की जो आपको इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जो CTO होते हैं जिसको चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स बोलते हैं या फिर उसी टाइप के लोग होते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि हमें डिवाइस में कैसा लगा, फिर उनकी बातों को सुनते हैं कि ये हमने ऐसा इसलिए किया। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें पता चलती हैं। हम केवल ऑन द स्पेक हम कभी अपना वर्डिक्ट नहीं देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में दोनों चीज़ हाईलाइट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ, अगर किसी डिवाइस में निगेटिव नहीं होगी तो हम निगेटिव कहाँ से बोलेंगे, ज़बरदस्ती तो नहीं निकालेंगे। और सबसे एक और बड़ी बात, आज के डेट में बहुत सारे लोग किसी भी डिवाइस को लेके तुरंत बोल देते यार ये तो ख़राब है। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि ख़राब बोलने से पहले आप उसके पीछे जो R&D हुई पड़ी है, उसके बाद जो OEMs हैं, OEMs मीन्स के हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी R&D की होगी। डिवाइस काफ़ी इस प्रोसेस से आती है, काफ़ी टेस्टिंग के थ्रू आती है, उसके बाद लॉन्च होता है, फिर हमारे पास आता है, ठीक है। वो उतने सारे प्रोसेस को कर चुका होता है। हमारा काम क्या होता है, बस 3-4 चीज़ चेक करना, ठीक है। हम कि बैटरी कैसा काम कर रहा है, अगर हम 3-4 एप्लीकेशन को एक साथ चलाएं, बैटरी हीट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसर भी हीट तो नहीं कर रहा है। जैसे कि ये पीछे के साइड ये एरिया आपको बैटरी का होता है, यहाँ पे ये तो गर्म नहीं हो रहा है, यानी गर्म क्या होगा कि प्रोसेसर अगर ज़्यादा आपको
हेवी चलेगा, ठीक है, बहुत अधिक चलेगा तो वो बैटरी के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बैटरी भी काफ़ी जल्दी गर्म होती है। तो ये पीछे का हिस्सा ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा 5-6 प्रोसेस को चलाने के बाद। बैक कैमरा जो है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जनरली जितने भी इवेंट के लॉन्चेस पे हम जाते हैं वहाँ पे जो भी लाइटनिंग होती है वो काफ़ी आपको डल टाइप की होती है, आर्टिफिशियल लाइट होती है, तो वहाँ पिक्चर की क्वालिटी उतनी खिल के नहीं आती। तो हमारा मेन मकसद होता है कि उसको पिंच करके देखें कि हाँ जी फ़ोटो के जो पिक्सल्स हैं वो टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं। अगर एक ही जूम में अगर वो टूट रहे हैं तो उस समय लगता है कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वर्डिक्ट होता है कि जब हम डिटेल रिव्यू करेंगे तभी बता पाएंगे, ठीक है। फ्रंट कैमरा सेम वही कंडीशन। उसके अलावा फिर जब चूँकि वो जो डिवाइस आपको लॉन्च के समय होती है तो लगभग फर्स्ट बूट होती है, उसमें एप्लीकेशन कुछ नहीं होता। तो रैम कितना है उसके अंदर, अगर 3 GB की ये डिवाइस है तो सिस्टम कितना GB यूज कर रहा है। अगर 1.5 GB यूज कर रहा है तो आपके लिए केवल 1.5 GB खाली है, ये बताते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ब्लोटवेयर्स कौन कौन से, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर आती है। अनबॉक्सिंग आप जान चुके हो और डिटेल रिव्यू तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 10 से 15 दिन डेडिकेटेड उस डिवाइस के ऊपर यूज करने के बाद आता है। तो दोस्तों ये मेरा आपके लिए एक वीडियो था समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप केवल स्पेसिफिकेशन को देख के किसी भी डिवाइस के बारे में आप नेगेटिव या पॉजिटिव के वजह से आप खरीदते नहीं हो या खरीदते हो देख के, तो प्लीज़ ऐसा आप बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी डिवाइस परचेज करना है, ठीक है, तो जब तक किसी भी यूट्यूब वीडियो को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से भी अच्छे अच्छे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इस यूट्यूब पे की दुनिया में, उनके भी वीडियो को आप देखिए। अगर आप देख रहे हो कि वो बाकायदा डिवाइस को हाथ में लेके और अपना वर्डिक्ट बता रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं, उन पे आप विश्वास कीजिए, ठीक है। उन वैसे शख्स के ऊपर विश्वास मत कीजिए। अगर मैं ही क्यों ना हूँ, मैं स्पेसिफिकेशन देख के आपको मैं बता रहा हूँ कि यार ये डिवाइस ख़राब है, तो आप प्लीज़ मुझे भी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। क्योंकि मैं वही इसीलिए आज शुरुआत में 3-4 चीज़ें आपको पूछी कि डॉक्टर बिना देखे अपने पेशेंट को दवा नहीं दे सकता, कार मैकेनिक बिना गाड़ी देखे बता नहीं सकता क्या खराबी है, बिना खाना खाया खाने के बारे में नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बताने का मेरा मेन मोटो आपको यही था, क्योंकि मेरा काम यही था कि मैं अगर ये टेक चैनल चला रहा हूँ तो साथ में मेरे जो व्यूअर्स हैं और भी जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको ये थोड़ी सी एक छोटी सी नॉलेज देता चलूँ जो कि इंडस्ट्री में हो रहा है और बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी इस बात को अपने दोस्तों, अपने सर्किल में लोगों को एजुकेट करो कि नहीं जी हमें किसी चीज़ों को जानना है और ये चीज़ें ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, इनका ये मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। और माफ़ी चाहता हूँ ये वीडियो 10 से 12 मिनट का बन गया है, ठीक है, बट ये मैंने एक लंबा सा टॉपिक लिया था। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल जो कि टेक न्यूट्रल है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आऊँगा, तब तक सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।